अब तक आपने बाबा रामदेव को ढेर सारा योगासन करते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन आज योगासन करते क्या आप इन सस्ते बाबा रामदेव को देखना नहीं चाहेंगे? तो ये देखिए। अरे अरे अरे, मामला यहीं तक नहीं है, जरा थमिए तो सही और इसे भी देखिए। माँ कसम, एकदम कोलगेट वाली स्माइल भी फीकी ही पड़ जाएगी इनके आगे। लेकिन अभी नहीं, अभी तो असली रुझान बाकी है, तो अब इसे देखिए। वैसे हम आपको ये सब इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि आपको मजा आए, बल्कि हम तो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आदमी के अंदर ऐसे ही 2 पैग जाता है ना, तो उसके अंदर का हुनर खुद ब खुद बाहर ही आ जाता है। क्या हुआ, आप भी टिकाने तो नहीं चल दिए? जस्ट जोकिंग। वैसे जिस पैग को पीकर इनके अंदर ये शक्तिमान वाली शक्ति जागृत होती है और ये अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके सबकी ऐसी की तैसी कर देते हैं, क्या आप उसका सीक्रेट फॉर्मूला नहीं जानना चाहेंगे? अरे भाई, मजाक कर रहा हूँ मैं। हमारी आज की इस वीडियो का प्रोडक्ट है बियर, यानी कि शराब, यानी कि दारू। तो बस टिका के बैठ जाइए। अरे हाँ, पैग नहीं, आंख है, क्योंकि हम बताने वाले हैं आपको इसका फैक्ट्री मेकिंग फॉर्मूला। तो लेट्स स्टार्ट। बियर को बनाने का प्रोसेस शुरू होता है जौ या फिर गेहूं जैसे अनाज के इस्तेमाल से, जिसको पानी में भिगोया जाता है ताकि इसमें यीस्ट बन सके। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि यीस्ट पूरी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल में बदल सके, और इसी यीस्ट का आगे इस्तेमाल करके वाइन को भी बनाया जाता है। इसको बनाने के प्रोसेस में सबसे पहले अनाज को पानी में डुबो कर रख दिया जाता है, और ये एक जरूरी सा स्टेप होता है ताकि इसकी मदद से ये अनाज अच्छे से फूल जाए और इसमें एंजाइम्स बनने लग जाएं। इसके बाद बारी आती है इसे रोस्ट करने की, जिसके लिए काफी सावधानी से इसे रोस्ट करके फिर इसमें से मॉल्ट को अलग कर लिया जाता है और उसे एक बड़े से कंटेनर में स्टोर करके रख दिया जाता है। अब अगले स्टेप में बारी आती है इस अनाज को ग्राइंड करने की, जिसके लिए इस पूरे अनाज को एक बड़े से ग्राइंडिंग मशीन में डालकर ग्राइंड कर लिया जाता है, और अब इसे काफी बड़े बड़े कंटेनर्स में बॉइल्ड वाटर के साथ मिक्स कर दिया जाता है। जब इसे बड़े बड़े टैंकों में पानी के साथ मिक्स किया जाता है ना, तो ये ध्यान रखा जाता है कि इस दौरान जो पूरे कंटेनर का टेम्परेचर है वो 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के ही बीच रहे। यहाँ पर टेम्परेचर में जो भी बढ़ोतरी होती है ना, उसे बेहद ही स्लो प्रोसेस के द्वारा ही किया जाता है ताकि इस मॉल्ट से नेचुरल एंजाइम्स रिलीज हो सके। इसी से ही स्टार्च बनते हैं। स्टार्च को बनाने के लिए कई बार फैक्ट्रीज में 2 या फिर 2 से ज्यादा तरह के अनाज को आपस में मिक्स किया जाता है और आगे इसे फिल्टर करने के लिए भेज दिया जाता है। ये प्रोसेस इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि यहाँ पर लिक्विड को सॉलिड से अलग किया जाता है। ऐसा करने से अनाज में मौजूद जो एंजाइम्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर की वजह से इससे अलग होकर टूट जाते हैं और फिर वो शक्कर से अलग हो जाते हैं। इसी मीठे और चिपचिपे लिक्विड को मॉल्ट कहा जाता है, और सही मायने में ये लिक्विड ही एक तरीके से बियर होती है। लेकिन अभी इसके पकने का काम बचा हुआ है। अब अगले स्टेप में इस मॉल्ट में एक बार फिर से गर्म पानी को मिक्स किया जाता है और इसे दोबारा से फिल्टर किया जाता है ताकि कुछ भी ऐसा इसमें रह ना जाए जो कि आगे के लिए यूजलेस हो। इस मॉल्ट के अलावा अनाज के बाकी बचे हुए सॉलिड पार्ट को हम फिल्टर करते हैं। वह ऐसे ही बर्बाद नहीं जाता है, बल्कि इसे किसी न किसी फार्म पर भेज ही दिया जाता है, जहाँ पर ये जानवरों को खाने के तौर पर दे दिया जाता है, और कई बार इनका छिड़काव खेतों में फर्टिलाइजर के तौर पर भी करते हैं। अब इस मॉल्ट में हम हॉप्स को मिलाएंगे। अगर आप हॉप्स के बारे में नहीं जानते तो हम बता दें। ये खास तरह के सूखे फूल होते हैं जो कि मसालों के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसका इस्तेमाल बियर में मसालों के तौर पर ही किया जाता है। इसका मेन काम होता है बियर को कड़वा बनाना, क्योंकि ये अनोखी फसल होती है जो कि साल में एक बार ही होती है। इसीलिए इसे स्टोर कर लिया जाता है ताकि समय समय पर जरूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल किया जा सके। लिक्विड मॉल्ट और हॉप्स को आपस में मिक्स करने के लिए एक बियर कैटल में दोनों को डाल दिया जाता है, और बियर में स्वाद के मुताबिक 55 ग्राम से लेके 500 ग्राम हॉप्स तक इसमें मिलाया जा सकता है, और अगले 2 घंटों तक इसे आपस में ही मिक्स किया जाता है। और फिर इस केटल का टेम्परेचर भी 80 से 85 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रखा जाता है। जब ये यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो जाता है ना, और ये जब गाढ़ा भी हो जाता है, तो फिर इसे अगले स्टेप में एक बड़े से टैंक में पंप कर दिया जाता है ताकि हॉप्स के जो भी बचे हुए सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो इस केटल के सेंटर में इकट्ठा हो जाएं और दोनों को एक दूसरे से अलग करने में आसानी हो। यहाँ पर प्लेट हीटिंग एक्सचेंजर की मदद से गर्म मॉल्ट को पहले तो ठंडा किया जाता है, और उसके बाद इसे एक ऐसे टेम्परेचर पर लाया जाता है जहाँ पर इसमें यीस्ट को ऐड किया जा सके।
अगले स्टेप में इस ठंडे मॉल्ट को फर्मेंटेशन टैंक में डाल दिया जाता है और इसमें अब यीस्ट मिला दी जाती है। अब तक हमारे पास मौजूद मॉल्ट काफी ज्यादा मीठा था। ऐसे में इसी मीठेपन को खत्म करने के लिए इसमें यीस्ट को मिलाया जाता है, क्योंकि ये यीस्ट इसके मीठेपन को खा जाएगा और आगे इसे अल्कोहल में बदल देगा। क्योंकि यीस्ट के हिसाब से उसे अलग अलग टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। ऐसे में इस फर्मेंटेशन टैंक का टेम्परेचर 5 से लेके 20 डिग्री सेल्सियस पर अलग अलग रखा जाता है। वैसे ऐसा नहीं है कि फर्मेंटेशन का प्रोसेस एक समान ही रखा जाता है, बल्कि इसमें भी 2 प्रोसेसेस होते हैं, टॉप का फर्मेंटेशन और फिर बॉटम का फर्मेंटेशन। जब डार्क बियर बनाने की जरूरत होती है ना, तब कंपनीज के द्वारा इस टॉप फर्मेंटेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के फर्मेंटेशन में कार्बनिक एसिड बियर के ऊपरी हिस्से में ढेर सारा झाग बना देता है। ऐसे में ऐसी बियर को बनाने के लिए ज्यादा लो टेम्परेचर नहीं चाहिए होता है, लेकिन बॉटम फर्मेंटेशन में कम तापमान की ही विशेष तौर पर जरूरत पड़ती है। इस फर्मेंटेशन प्रोसेस में ऊपर की तरफ झाग नहीं बनता है। इस प्रोसेस में फर्मेंटेशन टैंक को अगले 5 हफ्तों के लिए ऐसे ही रख दिया जाता है, जहाँ पर यीस्ट शुगर को अल्कोहल में ट्रांसफॉर्म करता ही रहता है और इसी तरीके से यंग बियर तैयार करी जाती है। अब जरूर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये यंग बियर किस बला का नाम है। ये तो आपने आज तक किसी भी दुकान पर नहीं सुना, तो हम आपको बता दें, आगे सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि इसको यंग बुलाने का एकमात्र रीजन ये है कि अभी इसमें आगे का काम बचा हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। और यही वजह है कि आपको मार्केट में यंग बियर के नाम से कुछ भी नहीं मिलेगा। आगे की स्टेप में इसे सेकेंडरी फर्मेंटेशन प्रोसेस से होकर गुजारा जाता है, जहां पर थोड़ी बहुत बाकी बची शुगर भी अल्कोहल में बदल दी जाती है और अब इस यंग बियर को अगले 3 महीनों तक इसी टैंक में ही रखकर छोड़ दिया जाता है। इसके बाद अब इस बियर को एक बार और से फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है और बाद में इसे एक्सपर्ट्स के द्वारा क्वालिटी चेक करके भेज दिया जाता है। यहाँ पर अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आगे इनको भेज दिया जाता है, लेकिन अगर इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो इसे फिर से प्रोडक्शन यूनिट में वापस भेज दिया जाता है। अब इसकी बारी आती है इन बियर को पैक करने की, जिसके लिए नए नए बॉटल्स के साथ पुरानी बॉटल्स को भी कई बार इस्तेमाल किया ही जाता है। फैक्ट्री में सबसे पहले इन पुरानी बॉटल्स को धुलने का काम किया जाता है, ताकि इससे किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन न पहुंचे। इसके बाद कन्वेयर बेल्ट की मदद से इन बॉटल्स को आगे भेज दिया जाता है, जहां पर ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन्स की मदद से 1 मिनट में लगभग 1000 से भी ज्यादा बॉटल्स में बियर को भर दिया जाता है। इधर कैपिंग मशीन की मदद से इन पर पहले से ही कैप लगा दिया जाता है और एक एक करके ऑटोमेटिक मशीन की मदद से इन बॉटल्स पर फिक्स कर दिया जाता है। अब अगले सेक्शन में इन बॉटल्स को पैस्चराइजेशन के लिए भेज दिया जाता है और यहाँ पर तापमान को पहले काफी स्पीड से बढ़ाया जाता है और उसके बाद फिर इसको घटाया जाता है। ये स्टेप काफी ज्यादा जरूरी होता है और इससे इनकी शेल्फ लाइफ काफी हद तक बढ़ जाती है। अब अगली यूनिट में इन बॉटल्स पर लेबलिंग का काम किया जाता है और इन्हें अगले यूनिट में बड़े बड़े बॉक्सेस में पैक करके मार्केट की तरफ भेज दिया जाता है और यहीं से लोग इन्हें खरीद कर बड़े चाव से इसको पीते हैं। वैसे फिर भी ये हेल्थ के लिए तो अच्छा नहीं होता है, तो हम आपको इससे दूर रहने की ही सलाह देंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये बियर बनाने की प्रोसेस के बारे में जानकारी देती वीडियो पसंद तो आई होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी ही और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके, वो भी सबसे पहले। टिल देन, बाय बाय।